दोस्तों ये है Samsung Galaxy S24 Plus का अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशंस। इस टाइम थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जो बेस वेरिएंट है एंड प्लस वेरिएंट है, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर है दैट इज Exynos 2400 एंड जो अल्ट्रा है ऑब्वियसली 8 Gen 3 पे है एंड उसका अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस कर दिया है, पूरा डिटेल में बताया हुआ है, जरूर जाके देखिएगा। वैसे और एक बात बता दूं आपको, S24 Plus एंड S24 जो बेस वेरिएंट है, अगर आप S23 के साथ कंपेयर करते हो बहुत सारे डिफरेंस आ गए। इनफैक्ट आई विल से कि S24 Plus जो है वो अल्ट्रा के ज्यादा करीब आ गया विद द सेम प्राइसिंग। जी हाँ, इंटरेस्टिंग होने वाला है, सब कुछ बताने वाले हैं दोस्तों। और जैसे मैंने कहा, अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अनबॉक्सिंग के लिए बहुत एफर्ट जाती है दोस्तों, आपका सब्सक्राइब और लाइक विल मेक माय डे। लेट्स स्टार्ट। ब्लैक बॉक्स, पतला सा बॉक्स, छोटा सा बॉक्स एंड फोन राइट अप फ्रंट। बैक ऑलरेडी दिख जाती है, आगे से लगाया हुआ है। ओके, सेम डॉक्यूमेंटेशन होगा। यस, देयर इज डॉक्यूमेंटेशन। केस वगैरह नहीं है, बट USB टाइप C टू टाइप C केबल आती है एंड यू हैव द सिम कार्ड टूल। दैट्स अबाउट इट। चलिए ये रखते हैं साइड में, फोन के पास देखते हैं। वेरी वेरी क्विक अनबॉक्सिंग। ऑलराइट, लेट मी गेट ऑफ द स्पीकर्स। नाइस। वैसे इन हैंड फील अगर मैं S23 Plus के साथ कंपेयर करूं तो आई थिंक ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। S23 जो बेस वेरिएंट है वो भी बहुत ही सिमिलर है इन हैंड फील। वेट वगैरह के मामले में आई डोंट थिंक इट इज चेंज, बट हाँ इन हैंड फील स्लाइटली चेंज है, क्योंकि अब दोस्तों जो फ्रेम आई हुई है दैट इज एल्यूमिनियम, आर्मर एल्यूमिनियम फ्रेम आती है बेस में और इसमें। दोस्तों S24 Plus के साथ में क्विकली S24 जो बेस वेरिएंट है उसके पास भी देख लेते हैं। यस, दिस ऑल्सो लुक्स वेरी वेरी गुड। मैं एक बात कहूं दोस्तों, दिस इज डेफिनेटली S23 was one of the best flagships for compact flagships in 2023 और ये मुझे लगता है it is going to be the best flagship, compact flagship for 2024। हाथ में लेते ही पता चलता है, it feels so good। वैसे बॉक्स के अंदर दोस्तों वही डॉक्यूमेंटेशन आता है, USB टाइप C टू टाइप C केबल आती है एंड देन यू हैव द हम्बल सिम कार्ड टूल। जी हाँ, वेट इंटरेस्टिंग। आई थिंक इट विल बी 205 ग्राम्स। देखते हैं, 205 ग्राम वेट लग रहा है मुझे। लेट्स सी। 200 ग्राम्स के नीचे। वाओ, क्योंकि बैटरी अब बड़ी हो गई है। इनफैक्ट इज क्लोजर टू अल्ट्रा नाउ। 4900 मिली एम्पियर की है, उसमें 5000 की है। सो 200 mAh से इसमें बैटरी बढ़ गई है। उसी हिसाब से मैं कह रहा था कि 200 ग्राम वगैरह, बट इट इज 196 ग्राम। सो नॉट वेरी हैवी फॉर श्योर। वैसे पोर्ट्स एंड बटन्स के पास देखने से पहले गिराते हैं दोस्तों। यस, गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 फ्रंट एंड बैक आता है। सो ग्लास मेटल सैंडविच डिजाइन है एंड 1 2 नहीं, क्रैकलिंग साउंड तो नहीं है। 1 2 एंड वो ये नया टेबल है दोस्तों, उसके ऊपर गिरने से आवाज जरा ज्यादा आता है, बट नो, वेरी स्टडी, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं, नीचे स्पीकर ग्रिल है, USB टाइप C है, माइक्रोफोन है, सिम कार्ड ट्रे है, लेफ्ट हैंड साइड कुछ नहीं है। ऊपर की तरफ नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है, 2 है। सो अल्ट्रा जैसे ही है दोस्तों। सो 2 माइक्रोफोन्स है एंड देन ऑन द राइट आपको वॉल्यूम रॉकर एंड पावर ऑन ऑफ बटन मिलता है। सिम कार्ड ट्रे ऑब्वियसली डुअल नैनो सिम कार्ड है, लेकिन दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज है इसके बारे में। जी हाँ, इट बेसिकली हैज 2 eSIM सपोर्ट, या फिर 2 फिजिकल सिम कार्ड भी डाल सकते हो, एक सिम एक eSIM डाल सकते हो, अगर चाहिए तो 2 eSIM भी डाल सकते हो। सो दैट इज देयर, अल्ट्रा के जैसे ही है वो भी। चलिए देख लिया बाहर से फोन दोस्तों, अंदर से देखते हैं। बट आई टेल यू व्हाट, आई लाइक दिस, आई रियली लाइक दिस। दोस्तों डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो S23 के कंपैरिजन में यस बढ़ गया है, डिस्प्ले 0.1 से बढ़ गया है। 6.1 था बेस वेरिएंट S23 में, अब 6.2 आ गया। इसमें 6.6 इंच था, बट फुटप्रिंट जो है वो बहुत सिमिलर है, दैट इज नॉट चेंज। सो दैट इज गुड, क्योंकि बेजल्स जो है बहुत ही पतले। जस्ट लुक एट दीज बेजल्स, मतलब सब जगह से सेम साइज है, चिन भी बहुत ही पतली है, वेरी वेरी थिन बेजल्स। और हाँ, डिस्प्ले का रेजोल्यूशन भी बढ़ गया है, इसमें भी अब QHD+ 2K डिस्प्ले आता है। ब्राइटनेस भी कुछ 800 या 900 निट से बढ़ गया है, पहले 1750 था, अब 2600 निट्स ब्राइटनेस हो गया। सो इट इज अ मोर ब्राइटर पैनल एंड HDR10+ का वगैरह सपोर्ट है। सो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। प्रोसेसर एंड परफॉर्मेंस के बारे में बात करने वाला हूं, उसके लिए जरूर रुकिएगा, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हमने नोटिस की हुई है। OS के बारे में बात करूं तो One UI 6.1 आता है, विच इज बेस्ड ऑन Android 14। और हाँ, इसमें भी आपको 7 साल के मेजर अपडेट्स एंड 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, सभी जो अल्ट्रा में AI के फीचर्स आते हैं, सब फीचर्स आपको इसमें भी मिलते हैं और बेस वेरिएंट में भी मिलते हैं। वेदर इट इज लाइव ट्रांसलेट, जी हाँ आपको मिलता है इसके अंदर, नो प्रॉब्लम्स। जनरेटिव AI के वॉलपेपर्स वगैरह क्रिएट करने वो आप कर पाओगे।
फोटो एडिटिंग में जनरेटिव फिल वगैरह करना है वो भी आप कर पाओगे। और लाइव ट्रांसलेट सिर्फ कॉल्स में भी नहीं है, टेक्स्ट भी समराइज वगैरह करना है, ट्रांसलेट करना है, वो सब भी आप कर पाओगे। इनफैक्ट एआई जो है उनके जो फर्स्ट पार्टी ऐप्स है सभी में एआई का कुछ ना कुछ इस्तेमाल हो रहा है। ऑल द थ्री, बेस प्लस एंड अल्ट। और ये जो इंटीग्रेटेड सर्च है ना वो मुझे बहुत पसंद आया। अब अल्ट्रा में तो आप एस पेन से करते हो, लेकिन इसके अंदर सर्कल टू सर्च, बेसिकली आप उंगली से कीजिए जो भी आपको सर्च करना है एंड यू विल फाइंड इट इमीडिएटली देयर एंड देयर। और अच्छी बात यह है दोस्तों 90% चीजें होती है वो ऑन डिवाइस होती है। एआई क्लाउड में नहीं जाना पड़ता है। सिर्फ एडिट वगैरह जब आप जनरेटिव फिल कर रहे हो फोटो में तो वो क्लाउड में जाएगा, फिर आएगा, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, बट अदर देन दैट एवरीथिंग हैपेंस इन अ स्नैप। क्विकली मल्टीमीडिया के बारे में बात करते हैं। HDR 10+ का सपोर्ट है, नेटफ्लिक्स में स्ट्रीमिंग वगैरह आप कर पाओगे, नो प्रॉब्लम्स। जबरदस्त डिस्प्ले है दोस्तों एंड इट इज वेरी ब्राइट पैनल, सैमसंग के डिस्प्लेज है एंड ऑडियो भी अच्छा है, स्टीरियो स्पीकर्स वगैरह दे आर लाउड, क्वालिटी अच्छी है। मल्टीमीडिया थम्स अप, नो प्रॉब्लम। अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं दोस्तों तो इसमें वाईफाई 6 ही आता है। वो डिफरेंस है अगर अल्ट्रा के साथ कंपेयर करूं तो उसमें वाईफाई 7 है, इसमें वाईफाई 6 ही आता है। वैसे सभी 5G बैंड्स का सपोर्ट है, नो प्रॉब्लम। ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट है और हाँ VoNR आता है, सो ऑल दोस थिंग्स आर देयर। VoNR अच्छी बात है। और हाँ NFC का भी सपोर्ट आता है। अगर सेंसर्स के बारे में बात करूं दोस्तों, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, बाकी सब सेंसर्स आते हैं, ऑब्वियसली फ्लैगशिप है, नो प्रॉब्लम्स देयर। दोस्तों बैटरी के बारे में बात करूं तो अच्छी बात है, 200 mAh से बढ़ गई है, इसके अंदर 4900 mAh की हो गई है। चार्जिंग भी बढ़ गया है, 45 वॉट फास्ट चार्जिंग आती है इसमें। हाँ बेस वेरिएंट में 25 वॉट है उधर भी, लेकिन 100 mAh से बैटरी बड़ी हो गई है। बट हाँ सिर्फ उतना ही नहीं, वायरलेस चार्जिंग 15 वॉट का तीनों में ही आपको मिलता है एंड रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी है। और हाँ IP68 सर्टिफिकेशन आता है, तीनों ही वेरिएंट्स में आपको मिलता है। ऑल्सो एक्स्ट्रा माइक्रोफोन है, वो किस लिए, अब एआई का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, आप बहुत सारे यू टॉक अ लॉट, लाइव ट्रांसलेट वगैरह जो होता है तो क्लियरली ऑडियो आपका आना चाहिए, इसके लिए वो एक्स्ट्रा माइक्रोफोन दिया हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो चेंज हो गई है दोस्तों और वो है Exynos। अब मैं एक बात कहूं, आई एम एक्चुअली ओके विथ Exynos 2400। हमें लगा था दोस्तों, लेकिन ये परफॉर्मेंस अच्छा देता है, स्पेशली अगर मैं प्लस के बारे में बात करूं। अंतुतु स्कोर जो पेपर पे आता है दैट इज अबाउट 1.8 मिलियन, जो इतना दूर नहीं। अगर 8 Gen 3 के साथ कंपेयर करूं तो इट इज लाइक 90% देयर एंड परफॉर्मेंस में भी वो दिखता है। हमने CPU थ्रॉटल टेस्ट रन की और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत ज्यादा थ्रॉटल होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, 81-82% तक ही थ्रॉटल है, विच इज अ वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल नंबर मेरे हिसाब से। उधर इट impressed me, 81-82% is really good। और याद रखिए दोस्तों, हम इंटेंसिव CPU थ्रॉटल टेस्ट करते हैं, 30 मिनट्स का, कोई 15 मिनट्स का करता है, हम 30 मिनट्स का करते हैं, इंटेंसिव होता है और उसके बाद में ये रिजल्ट्स आए हुए हैं। हाँ लेकिन बेस में ज्यादा थ्रॉटल होता है, उधर थर्मल्स का भी थोड़ा ज्यादा गर्म होता है, इसमें भी 45 डिग्री तक जाता है दोस्तों एंड इट कूल्स डाउन एज वेल। वेपर कूलिंग चैम्बर बड़ा हो गया है सभी अल्ट्रा प्लस में और बेस में, तो हीट डिसिपेशन जो है वो अच्छा होता है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि लास्ट टाइम Exynos आया था S21 सीरीज में, S21 बेस वेरिएंट में, और उसके बाद में 2 साल के बाद अब S24 में आ रहा है। तो प्रीवियस जनरेशन के साथ कंपेयर करूं तो 1.7x फास्टर CPU आ गया है एंड यस 1.6x बिगर वेपर कूलिंग चेंबर भी आ गया। गेमिंग भी कर रहे थे, जेंचिंग इंपैक्ट हमने कुछ आधे घंटे तक खेला, कंटिन्यूअसली 58 FPS के आगे हमें फ्रेम रेट मिला, विच अगेन इज वेरी गुड। हाईएस्ट सेटिंग्स में बाकी सब गेम्स आप खेल पाओगे। BGMI पता नहीं क्यों 90 FPS नहीं, वो 60 FPS पे। और ये परफॉर्मेंस जो बम्प मिला है मेरे हिसाब से वन ऑफ द रीजंस इज अब AMD का GPU आ गया इसके अंदर, Xclipse 940, ये GPU है विच रियली वर्क्स वेल। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ये Exynos 2400 अगर रे ट्रेसिंग हम टेस्ट करें, आई थिंक इट वर्क्स बेटर। अब हमें और भी इंटेंसिव टेस्ट करना होगा, ये फर्स्ट इंप्रेशन है। वैसे रे ट्रेसिंग गेम्स अवेलेबल नहीं है, बट हमने टेस्ट किया हुआ है। जी हाँ, रे ट्रेसिंग बेंचमार्क जो है वो उसके ऊपर इसका स्कोर अच्छा आता है। गेम्स भी ना ज्यादा स्मूथ लगते हैं क्योंकि FSR आता है, बेसिकली AI बेस्ड अपस्केलिंग होता है, तो जो रेजोल्यूशन है वो भी थोड़ा अपस्केल हो जाता है, यू फील दैट गेम मच बेटर। लेकिन अगेन दोस्तों ये हमारे फर्स्ट इंप्रेशंस है, सो जो भी बेसिक हमने जो टेस्ट किए हुए CPU थ्रॉटल रे ट्रेसिंग गेम्स के जो टेस्ट है, ये सब में मेरे हिसाब से रिस्पेक्टेबली स्कोर किया हुआ है इसने। और एक चीज भूल गया, दिस इज अ डेका कोर प्रोसेसर, बाकी सब जो है ऑक्टा कोर जनरली होते हैं, ये डेका कोर प्रोसेसर है। वैसे आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप बताइए मुझे इसके पहले कौन सा डेका कोर प्रोसेसर था। वैसे दोस्तों वेरिएंट्स के बारे में बात करूं तो बेस वेरिएंट में आपको 8128 मिलता है एंड 8256 भी है उसमें। इसमें दोस्तों आपको बेस वेरिएंट 12
12GB रैम एंड 256GB स्टोरेज। ऊपर वाला वेरिएंट 12GB रैम 512GB स्टोरेज। LPDDR5X रैम टाइप है, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप आता है। वैसे और एक चीज, USB 3.2 Gen 1 है इसके अंदर। इनफैक्ट ऑल तीन, बेसिक में भी, प्लस में भी और अल्ट्रा में भी USB 3.2 आता है, सो दैट इज गुड। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट कैमराज। कैमराज अगेन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था दोस्तों थोड़ा डिफरेंस होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ISP अलग है, प्रोसेसर अलग है, तो प्रोसेसिंग थोड़ी अलग होगी ऐसे मुझे लगा था। लेकिन अगर मैं S23 प्लस के साथ कंपेयर करूं या S23 के साथ कंपेयर करूं, कैमराज परफॉर्म रियली वेल। क्योंकि अगर सेटअप के बारे में बात करूं तो सेटअप से 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आता है, विच इज बेसिकली OIS सपोर्ट करता है। देन 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड आता है एंड 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो आता है, जो आपको 3x ऑप्टिकल जूम देता है। बेस एंड प्लस में दोनों में ही सेम सेटअप है। और सेल्फी जो है 12 मेगापिक्सल का है। और वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो एक बात अच्छी है दोस्तों, आगे और पीछे सभी सेंसर्स से आप 4K 60 FPS शूट कर पाओगे। 8K 30 FPS का भी मोड आता है, सो दैट इज देयर। और जैसे अल्ट्रा में आप 4K 120 FPS कर पाते थे, इसमें आप फुल HD 120 FPS शूट कर पाओगे। और दोस्तों जैसे हमेशा करते हैं, ओरिजिनल क्वालिटी में अलग अलग फोटोज, वीडियोस, अलग अलग कंडीशंस में हमने स्टोर करके रखे हुए हैं। G ड्राइव लिंक दे रहा हूं नीचे, जरूर जाके देखिएगा। यू मस्ट वॉच द फोटोज। और आपको भी फोटोज के बारे में क्या लगता है जरूर बताइएगा। एज डिटेक्शन वगैरह है, डायनामिक रेंज वगैरह, वेरी गुड। चलिए प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। अब अगेन S23 के कंपैरिजन में सिमिलर प्राइसिंग है। जो बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है वो 79,999 से चालू होता है, ये 99,999 है। लेकिन अब प्री ऑर्डर्स में दोस्तों आपको इसके ऊपर 22,000 के टोटल बेनिफिट मिल रहा है। प्लस में आपको वो 10,000 का जो अपग्रेड है 256 के जगह 512, वो आपको मिल रहा है। बेस वेरिएंट में कुछ 15,000 के आपको ऑफर्स मिल रहे हैं। वैसे स्क्रीन पे मैं सब डिटेल्स दिखा रहा हूं। तो फाइनली S24 प्लस के बारे में क्या लगता है? प्रोसेसर वाज द मेन थिंग जहां पे हम फोकस कर रहे थे, और जितने भी जैसे मैंने कहा टेस्ट वगैरह किए वो खरा उतरा है वो टेस्ट के ऊपर। सो यू नो व्हाट, दिस इज अ गुड पैकेज फॉर श्योर। अगेन कैमरा हमें देखना था कितना डिफरेंस है, बट नहीं, आई मीन जो एक एक्सपेक्ट करते हैं हम S24 बेस वेरिएंट या S24 प्लस से, वो भी उसके ऊपर खरा उतरता है। दैट इज व्हाट आई विल से अबाउट S24 प्लस। ऐसे दोस्तों अगर बेस वेरिएंट के बारे में बात करूं तो डेफिनेटली आई विल से S24 जो बेस वेरिएंट है, इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप ऑफ 2024, अनलेस और कोई आता है, बट दिस राइट नाउ इज द बेस्ट आउट देयर। वैसे आपको कोई सवाल है नीचे कमेंट्स में जरूर पूछेगा, और कुछ भी होगा डू टेल मी। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।